नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपनी दूसरी कहानी लेके आपके सामने पेश हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है क्या नाम दूँ। ये कहानी ना होकर ये मेरे एक असीम बहुत ही बेहतरीन उम्दा विद्यार्थी का परिचय है, जो मैं आपके समक्ष देना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी सिर्फ विद्यार्थी नहीं होता है, वो गुरु का पारदर्शी होता है, गुरु की पहचान होता है, गुरु ने उसे कैसे पढ़ाया है, कैसे सिखाया है, उसका पूरा परिचय वो समक्ष लोगों को देता है। मेरी कहानी इस प्रकार आरंभ होती है। मैं गए 20 वर्ष से शिक्षा प्रदान करने का उच्च कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ बातों को सीखने या सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन 20 वर्षों में ना जाने कितने छात्र आए और कितने गए। कुछ ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, तो कोई गुरु बन गया, तो कोई दिल में उतर गया, तो कोई अलग अलग रिश्ता बना गया, परंतु कोई बंदा दिल की गहराइयों में उतर गया और जीने का सबक बन गया। इस रिश्ते को क्या नाम दूँ? यह एक अलग रिश्ता था जिसे मैं बयान नहीं कर सकता, सिर्फ महसूस करता हूँ, जिसे कहने के लिए मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। वह मेरी एक सोच है, ख्याल है, दिल का गुब्बार है, जो बार बार ज़बान पर आता तो है, लेकिन बोला नहीं जाता। डर लगता है कि बार बार बोलने से मेरी कमज़ोरी ना बन जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हल्फिया मैं गलत नहीं कहूँगा। मैंने उसे कॉलेज के पहले दिन कक्षा 11वीं विज्ञान बी क्लास में बाहर देखा। एक पतला दुबला शरीर, कुर्ता पहने, सिर पर इस पाल का सरताज पहने, अपने आप को अच्छा साबित करते हुए खड़ा था। मुझे आज भी याद है उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। मैं कक्षा के बाहर से निकला तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने अपनी निगाहों को मुझ पर गाड़ दी, मानो वह मुझे पहले से ही जानता हो। एक नज़र डालते ही उसने मुझे अपना कायल बना दिया था। उसके चेहरे का नूर मासूमियत बयान कर रही थी कि वह अभी तक पाक साफ है। दुनिया की मक्कारी का अभी तक उसने स्वाद नहीं चखा था, या यूँ कहो चख भी लिया हो तो, लेकिन वो बताना नहीं चाहता था। मैं वहाँ से निकल तो गया, परंतु मेरा ध्यान आते जाते हर समय वहीं होता। वह मुझे एक तक देखते रहता, पर मेरे उससे बात करना उचित नहीं था। परंतु भाग्य में यदि मिलना लिखा होता है तो आप मिल ही जाते हो। वैसा ही हुआ। उसकी कक्षा में मुझे हफ्ते में एक दिन का लेक्चर मिला। मैंने जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया, उसने अचानक ही मुझे देखा तो उसकी आंखों की चमक बढ़ गई, चेहरा खिल गया, जैसे एक शिशु को उसका मनचाहा खिलौना मिल गया हो। वह इतना खुश था मुझे पाकर कि मैं आपको क्या बयान करूं। वह अपनी आंखों को एक टक मुझ पर ताके हुए था, मानो वह मेरे सारे ज्ञान को एक साथ ही आत्मसात करना चाहता हो। 40 मिनट देखते काफुर हो गए। घंटी बजते ही मैंने उसका चेहरा देखा, जैसे कोई साधु अपनी घोर तपस्या कर रहा हो और अचानक कोई आकर उसकी तपस्या भंग कर दे। वह समय को कोसता हुआ मुझे अपनी आंखों से विदा करता, एक लंबी सांस छोड़ता बोला, सर आप कल आओगे ना? मैंने उसे वादा करते कक्षा से विदा ली। कक्षा के बाद भी काफ़ी देर तक वह मुझे देखता रहा।
कुछ कहना चाहता था, परंतु संकोचवश वह अपने दिल के गुब्बार को अल्फाजों में तब्दील करने के पहले ही चुप हो जाता। यह सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। वह भी दिन आ गया जिसका मुझे और उसे भी इंतज़ार था। मुझे कुर्ते में एकाएक देखकर वह खिल गया। उसने मुझे देखते ही तपाक से सलाम किया और क्या था, मैंने उसे जवाब देकर उसका विश्वास हकीकत में बदल दिया। उस दिन मैंने पहली बार उसके साथ सेल्फी निकाली। फ़ोटो तो मोबाइल में थी, लेकिन उसका रंग उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। वह बेहद खुश था। मैंने हमारे रिश्ते को नाम से नवाजा था। आज हमारी दोस्ती का पहला दिन था। फिर क्या था, धीरे धीरे समय के साथ हमारा रिश्ता आगे बढ़ने लगा। मैं हमेशा उसे समझने जाने के लिए उत्सुक रहता था, क्योंकि वह मेरे टाइप का था। उसे देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता था। वह सिर्फ मेरा छात्र ही नहीं था, बल्कि इस्लाम एवं पाक कुरान का ज्ञानी भी था। उसने मुझे कुरान इस्लाम की पाकीज़ा संबंधित जानकारी से अवगत करवाया। यहाँ तक कि मेरे पेपर भाषा में भी उसने मदद की, जिसका विषय था इस्लाम एक विज्ञान है। उसे देखकर नहीं लगता था कि वह सिर्फ 16-17 साल का है। उसकी समझदारी और सूझबूझ को मेरा सलाम है। मैं हमेशा सोचता था कि इसके वालिद वालिदा माँ बाप कौन हैं और कैसे हैं। एक बार इसके वालिद से मुलाकात हुई तो मैं जान गया, जो पेड़ ही मजबूत है तो उसका फल भी स्वादिष्ट ही होगा। उस दिन मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। उसके स्वभाव में एवं वर्ताव में कुछ अलग ही भाव था। जैसे पेड़ की जड़ में कुछ अलग रस होता है और उसके फल के स्वाद में अलग रस होता है। उसके स्वभाव का क्या कहना। वह मंद समीर जैसा नहीं, जो खुशबू ना मिलने पर बदबू को ही लेकर उड़ता है फिरता है। वह एक ठंडी हवा का झोंका था, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। उसे बयान करना नामुमकिन था। मुझे वह दिन भी याद है जिस दिन वह ईद थी। मैं उसका इंतज़ार करता रहा। 3 घंटे स्टेशन पर वह नहीं आया। मुझे लगा क्या हुआ, पर पता नहीं क्या बात थी। मुझे तो उसे ईदी देनी थी। मैंने उसके लिए बूट खरीदे थे, पर शायद उसे उसका रंग नहीं पसंद आया, शायद। लेकिन मुझे बराबर नहीं लगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पर लिए नहीं। मैं हमेशा सोचता था कि शायद वह धर्म में अधिक घुसा हुआ है। मुझे बाद में पता चला कि वह बचपन से ही धर्म संबंधित तालीम ले रहा है। मुझे लगा यह आम बच्चों जैसा होगा, परंतु उसकी सोचने का दायरा विशाल एवं परिपूर्ण था। उसकी सोच वैज्ञानिक एवं सटीक थी। वह उस फल के पेड़ जैसा था जिस पर अधिक फल लगने पर वह स्वयं झुक जाता था। उसे अपने आप पर लेस मात्र घमंड नहीं होता। यूँ कहो, पानी रे पानी, मेरा रंग ऐसा, जिसमें मिलाया मैं वैसा। मेरे जितने भी टेढ़े सवाल होते, वो उनका उचित और सटीक जवाब देता। जवाब में किसी भी प्रकार की मक्कारी की बू नहीं आती थी। मैं भाव हर एक सवाल का वो जवाब बन जाता, और वो सिर्फ मेरी खुशी को निहारता। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था।
सिर्फ उसे मेरी खुशी का ही इंतज़ार होता। सिर्फ मैं ही उसकी दुनिया था। उसका कॉलेज मुझ पर शुरू और मुझ पर ही ख़त्म होता था। वो मेरा इंतज़ार करता। यूँ कहो कि वह मुझे अपना दोस्त मान चुका था। वह बहाने ढूंढता मिलने के बात करने के। यहाँ तक वह दूसरी कक्षाओं में भी मेरे लेक्चर में आ जाता। वह उसका बस चले तो वह मेरे सारे लेक्चर में आकर बैठे। आखिर वह भी दिन आ गया जब मेरी उसकी दोस्ती की शुरुआत होने लगी। मुझे आज भी वह दिन याद है जिस दिन मैंने उसके साथ पहली सेल्फ़ी फ़ोटो निकाली। उस दिन मानो वह फूला नहीं समाया। वह इतना खुश था कि मैं क्या बताऊं। फिर क्या था, धीरे धीरे दोस्ती एक बाप बेटे के रूप में बदल गई। मैं भी खुश था। इस बड़ी कायनात में मेरा भी कोई है जिसे मेरे होने या ना होने का फ़र्क पड़ता है। इस बंदे ने मेरी पोजीशन का कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया। उसने मुझे कभी भी अपने मार्क्स बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया। वह सिर्फ मुझे चाहता था, मेरी दोस्ती चाहता था। पता नहीं, शायद मेरे सिवा इसका कोई दोस्त था भी या नहीं, मुझे पता नहीं। पर यह अपनी सारी मोहब्बत मुझ पर लुटाकर खुश होता। मुझे आज भी याद है वह दिन जब मैंने उसके लिए कपड़े खरीदने को कहा था। तब उसने साफ साफ इनकार कर दिया था कि बोला था कि मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ। लाख समझाने बुझाने के उपरांत उसने मेरा मन रख लिया। लेकिन इस फिराक में कपड़े ले रहा था जिसकी कीमत कम हो। इतनी समझदारी इस उम्र में ताजुब है। सामने सब कुछ है लेकिन उसे पाने के लिए चाहत नहीं है। वह सिर्फ मुझे खुश करने के लिए खरीद रहा था। उसे अपने कपड़ों से अधिक मेरी चिंता थी कि मुझे बुरा नहीं लगे। समय बीतते गया। शिक्षक दिन आ गया। उस दिन उसने पता नहीं कैसे उसे पता चला कि मैं सिर्फ सादे प्लेन कपड़े पहनता हूँ। इतने खूबसूरत रंग के उसने मेरे लिए जो शर्ट खरीदे थे वो बहुत खूबसूरत रंग के थे। दोनों कमीज़ों की क्या बताऊँ। उसने 1000 रुपये का तोहफ़ा खरीदा था मेरे लिए। कितने दिन रुपए जमा किए होंगे मेरे लिए। इस उम्र में जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वह मेरे बारे में सोचता है। कितना प्यार करता है। मैंने इस बंदे से सीखा कि अपने लोगों को किस तरह संभाला जाता है, कि बिना स्वार्थ के प्यार करना सामने वाले से कुछ भी पाने की इच्छा ना रखना, सिर्फ दूसरों की खुशी में खुश रहना, अपने धर्म को निभाने की शक्ति इसमें ना जोड़ थी। कि मुझे याद है कि वह शुक्रवार आज भी जब नमाज का समय हो जाने के बावजूद वह अपने हिस्से की नमाज के लिए किस तरह तड़प रहा था। मुझे लगा कि वह मेरा इंतज़ार करते रुक गया होगा, इसलिए नमाज छूट गई क्या। लेकिन उसका पेपर ही 2 बजे छूटा। परंतु हम भागते दौड़ते कुर्ला पहुँचे, लेकिन समय जा चुका था। उस दिन मैंने उसके मासूम चेहरे पर मासूमियत देखी। किस तरह उसका चेहरा उदास हो गया था। उसकी नमाज छूट चुकी थी, यानी वो नमाज छोड़ना भी गुनाह मानता था। इस उम्र में इसने पता नहीं कितनी समझ आ गई थी और कहाँ से आई थी, मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो है क्या। मैं उसे जितना भी समझने की कोशिश करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा उसी में मैं खो जाता हूँ, क्योंकि उसको समझना नामुमकिन है, क्योंकि वो समझने के परे है। वो बहुत ऊंचे दर्जे का विद्यार्थी है और एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा वो। इसीलिए मैंने इस कहानी को नाम दिया है, मैं उसे क्या नाम दूँ।